प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा देते हुए हम खुदावंद बाप, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं का प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आज हम वचन, जो प्रभु का वचन आज हम सीखने जा रहे हैं, सुनना और करना के विषय में। हालेलुया। कैसे हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और कैसे हम चलते हैं। हालेलुया। ये वचन आज हम अपने जीवन पर सीखेंगे। हालेलुया। और प्रभु के वचन लेते हैं याकूब पहला अध्याय उसका 19 पद। प्रभु का वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो, पहला 19 पद से। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। हमें सुनने के लिए तत्पर रहना है मेरे प्रियो। जिससे प्रभु के दास अपने वचन को बताता है, हालेलुया, प्रभु के वचन को लेकर हमारे बीच में आता है, तो हमारा जीवन पहले अपने जीवन के कानों को सुनना है। हालेलुया। मैं कान बता रहा हूँ, एक कान है हमारा और इस कान को हमें सुनने के लिए बनाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो प्रभु का वचन बताता है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। इस 19 पद में हम 3 बातें हम सीखने जा रहे हैं मेरे प्रियो। पहला बात है, हमें सुनने के लिए तत्पर रहना है। दूसरा है, बोलने में धीर होना है। और तीसरा है, जो क्रोध में धीमा रहना है। हालेलुया। ये 3 बात हमें पहला परमेश्वर के वचन जो सिखाया जा रहा है, ये 3 बातों को हमें सीखना जरूरी है। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो कि हमें क्रोध से नहीं, गुस्सा से नहीं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें मलिनता से, नम्रता से, हालेलुया, अपने जीवन को पूरा शून्य बनाकर हम परमेश्वर के वचन को सुने मेरे प्रियो। हालेलुया। जब आप प्रभु के वचन को सुनोगे, तब अपने जीवन पर उस बड़ी आशीष को, बड़े विषय को हम अपने जीवन पर ले सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जब हम सुनते हैं, तो जब प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं, तब हमारे जीवन पर क्या क्या होना चाहिए। जब प्रभु के दास जब सामने में होकर जब वचन बताया जाता है, तो पहला हमारे कान को पहले सुनने के लिए तैयार करना है, सुनने के लिए तत्पर होना है। दूसरा बात है, हमारे आँख सीधा जो वचन बता रहा है, जो प्रभु के दास, प्रभु के बेटे बेटियां, तो हमारे आँख सीधा प्रभु के दास पर होना चाहिए। तीसरा बात है, जब प्रभु के दास बीच में हालेलुया या आमीन शब्द का उपयोग करता है, तो हम अपने जुबान को खोलना चाहिए। हालेलुया। खोलने से क्या होता है कि हमारे जीवन पर आलसपन नहीं आता। जब कोई प्रभु के दास हालेलुया बोलता है, तो हमें भी उसके साथ हालेलुया बोलना चाहिए, जो हमारे जीवन को एक उत्साहित करता है। हालेलुया। और दूसरा बात है कि हमें आलस्य होने नहीं देता है। और तीसरा बात है कि हमारे जीवन पर ताकत आता है। हालेलुया। इसलिए हम अपने जीवन को कान, आँख और मुंह हमेशा खोल के रखना है। हालेलुया। ये हमारे सुनने की तरीका है मेरे प्रियो। इसलिए हमें सारी मलिनता, बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, हालेलुया, जब हम प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं, तो हमें सारी गुस्से को, सारी बुरी नज़र को हमें दूर करना है और उस प्रभु के वचन को हम अपने जीवन पर लेकर आगे की ओर दौड़ना है मेरे प्रियो। हालेलुया। और पढ़ते हैं, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। जब प्रभु के वचन को हम कोई भी बताया जाता है, हालेलुया, तो उस वचन को हम अपने जीवन से, हालेलुया,
नम्रता से ग्रहण करना है। और यही वचन के द्वारा मेरे प्रियो, जब आपके जीवन पर, मेरे जीवन पर, जब हम प्रभु के वचन को ग्रहण करेंगे, तब हमारे जीवन के लिए ये वचन, हालेलुया, हमारे लिए उद्धार का आशीष बनेगा। हालेलुया। और यही वचन है मेरे प्रियो, जो आपके जीवन को, मेरे जीवन को, आपकी आत्मा को, मेरी आत्मा को परमेश्वर उद्धार देने के लिए आया है। हालेलुया। इसलिए 22 पद में पढ़ रहा हूं, परंतु वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। इस वचन को जब हम सुनते हैं, जब भवन पर हो या कोई संगति में जब हम बैठते हैं मेरे प्रियो, तो वचन बताने वाले बताते हैं तो हम अपने कानों से सुने इस वचन को। हालेलुया। और यही वचन को हम सुनकर, हालेलुया, सुनना है और अपने जीवन पर लाना है। हालेलुया। ग्रहण करना है। परंतु यह नहीं कि हम वचन सुने और बाहर जाकर हम उस वचन को भूल जाए। ये हमारे जीवन पर नहीं होना है मेरे प्रियो, बल्कि इस वचन को जब हम सुनते हैं वचन को, तो हम उसे दिल से, हृदय तक ग्रहण करें, ताकि इस वचन के अनुसार हम चलने वाले बने मेरे प्रियो। हालेलुया। परंतु वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। यदि हम वचन को सुनते हैं, लेकिन उस वचन के अनुसार यदि हम नहीं चलते, तो हम अपने जीवन को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। हम देखते हैं दर्पण होता है, लेकिन हम दर्पण में एक दिन में कई बार हम दर्पण के पास जाते हैं। हालेलुया। अच्छे बाल बना लेते हैं, अच्छे क्रीम पाउडर छुपा लेते हैं। हालेलुया। लेकिन हम दर्पण के जस्ट बगल दूर हो जाते हैं, तो मैं कैसे हूँ मेरे प्रियो, हम भूल जाते हैं। हालेलुया। ये हमारे जीवन पर जरूरी है। जब हम दर्पण के सामने जाते हैं तो अपने चेहरे को हम सजा लेते हैं, अपने बालों को हम अच्छे सजा लेते हैं, लेकिन जस्ट दर्पण के सामने से दूर होने के बाद हम खुद नहीं जानते कि मेरे बाल कैसे हैं, मेरे चेहरे कैसे हैं। हालेलुया। उसी प्रकार ये वचन है मेरे प्रियो, वचन रूपी दर्पण है। जब इस वचन के दर्पण के पास हम जाते हैं, तो इस वचन को जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन को उत्साह रहता है। लेकिन जस्ट यदि हम दूर जाते हैं और इस वचन को हम सुनकर भूल जाते हैं, तो हम क्या वचन जो हम सीखे हैं, हम खुद अपने आप को भूल जाते हैं। हालेलुया। परंतु बाइबल बताती है कि हम सुनने वाला नहीं, बल्कि हम चलने वाले बन जाए। हालेलुया। जब हम वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, तो हमें उत्साह रहना चाहिए कि मैं इस वचन के अनुसार मैं चलने वाला बन जाऊं। प्रेयर करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि मैं इस वचन के अनुसार चलने वाला बन जाऊं। हालेलुया। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। मैं अभी बताया मेरे प्रियो, जब हम दर्पण के पास जाते हैं, अपने बालों को बना लेते हैं, अपने चेहरे को अच्छे सजा लेते हैं। हालेलुया। लेकिन जस्ट दर्पण के पास से हम जब दूर जाते हैं, तो हम खुद नहीं जानते कि मेरे बाल कैसे हैं, मेरे चेहरे कैसे हैं मेरे प्रियो। यही चीज है। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को जब सुनते हैं, आप और मैं जब हम प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, तो इस वचन के अनुसार हम सुने और उस पर चलने वाले बने। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारे जीवन पर होना जरूरी है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसे था। हालेलुया। ऐसे हमें नहीं बनना है मेरे प्रियो। जब हम प्रभु के वचनों को अपने अंदर जब ग्रहण करते हैं, तो हम इस वचन के अनुसार हमारे जीवन को उत्साह आना चाहिए कि मैं इस वचन के अनुसार चलने वाला बन जाऊं। हालेलुया। और इसी वचन के द्वारा मैं दूसरे को भी मैं चलाने वाला बन जाऊं। हालेलुया। पर जो व्यक्ति स्वतंत्र की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। जब हम वचन को सुनते हैं और उस वचन के साथ हम चलते हैं, तब मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको और मेरे को आशीष देता है। हालेलुया। यदि मैं वचन सुन लिया हूँ और उस वचन के अनुसार मैं नहीं चलता, तो मैं प्रभु यीशु मसीह हमको कदापि आशीष नहीं देगा मेरे प्रियो। इसलिए जब हम वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष क्या, उद्धार भी देने के लिए तैयार है।
हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें उद्धार ही देने के लिए आया मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए आइए हम वचन में पढ़ते हैं। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को अनुसार अपने जीवन पर भी हमें तैयार होना है। हालेलुया। कि जब हम इस वचन को हम अपने जीवन पर सुने तो हमारे जीवन को उत्साह होना चाहिए कि मैं इस वचन के अनुसार चल सकता हूँ। हालेलुया। सचमुच जब हम वचन को सुनते हैं तो हमारे जीवन को उत्साह रहता है कि मैं चल सकता हूँ, चल सकता हूँ, चल सकता हूँ। लेकिन हम जस्ट वचन से दूर होते हैं और अपने भाई बहनों के साथ जाते हैं और हम एक दूसरे के लिए बुराई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है हमें बुराई नहीं करना है, परंतु क्या करना है? बुराई के बदले हमें भलाई करना सीखना है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो अपने जीवन को तैयार करें। जब प्रभु के दास वचन बताता है तो सबसे पहले हमें क्या तैयार होना चाहिए? कान होना चाहिए, दूसरा हमारे आँख, तीसरा हमारे मुंह। ये 3 चीज हमारे जीवन पर हमेशा जब हम वचन सुनते हैं तो हमेशा 3 चीज तैयार होना जरूरी है। हालेलुया। जब 3 कान, आँख और मुंह जब हमेशा खुला रहेगा मेरे प्रियो तो जो वचन बताया जाता है वो हमेशा हृदय तक अंदर जाता है, ग्रहण करते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें सुनने वाला नहीं बल्कि हमें चलने वाला बनना है। क्या तुम तैयार हो? हालेलुया। तो हमें बोलना है कि मैं तैयार हूँ। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। इस वचन के अनुसार हमें चलना है और दूसरों को भी चलाने वाले बनना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह।